तो भाई क्या आप लोग, आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ ब्लेंडर के 0 टू एडवांस ट्यूटोरियल के सीरीज का क्लास 2 लेके, और जिसमें आज आप सीखेंगे कि लेफ्ट साइड वाले टूल किस काम में आते हैं। और मैं आपको ऐसे कई सारे शॉर्टकट बताऊंगा जिससे इन फ्यूचर आपको काफी हेल्प रहेगी ऑब्जेक्ट को स्केल, रोटेशन और मूव करने में। तो बिना कुछ सोचे समझे चलते अपने स्क्रीन पर। तो यहाँ पे मैंने ब्लेंडर को ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं कुछ चीजें डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि कैमरा और लाइट, और यहाँ पे इसी बॉक्स को रहने देते हैं। और अगर आपको नहीं मालूम कि भाई ब्लेंडर कैसे डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो लास्ट वीडियो में मैंने उसी के बारे में बताया कि ब्लेंडर को डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करते हैं, और डिटेल वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने ऑर्बिट के बारे में बताया था कि ऑर्बिट में कैसे रोटेट करते हैं, पैन करते हैं और जूम आउट जूम इन करते हैं। और अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे जितने ये वाले टूल हैं उनको भी मैंने कवर किया था। अब ये लेफ्ट साइड वाले की बारी है। इस वीडियो में हम जितने भी ऑप्शन हैं इनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ जाता हूँ एडिट में, आप प्रेफरेंसेस में, और यहाँ पे इंटरफेस, और यहाँ पे मैंने जो रेजोल्यूशन साइज है यहाँ पे मैंने 1.2 रखा है। और अगर आप इसको कम करेंगे, ये नॉर्मली 1 रहता है, मतलब कुछ इस तरह का। और मेरे में जो ऑप्शन है, टूल हैं, ये थोड़े से छोटे हो जाते हैं और उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है देखने में, जो मोबाइल या छोटे स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको 1.2 रख दिया है, क्योंकि आपको ऑप्शन वगैरह जो जितना लेआउट है, जितने भी टूल हैं, आपको देखने में उनके नाम देखने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे हमारा क्यूब है और यहाँ पे मैं जो लेफ्ट साइड वाले टूल हैं वो कवर करूंगा। तो सबसे पहले ये जो हमारा सिलेक्शन है, और यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक करके इसको क्लिक रखा है, तभी ऑप्शन जो 4 ऑप्शन है ये पॉपअप होंगे। यहाँ पे पहला है ट्विक, मैं ट्विक को सिलेक्ट करता हूँ। तो ऐड पे जाता हूँ, पहले मैं 2-4 ऑब्जेक्ट ऐड कर लेता हूँ। क्यूब हो गया, सर्कल, ऐड मैश एंड सिलेंडर, या तो ये 4 मेरे ख्याल से सही है। या थोड़े से मैं ऐड लाइट को भी कर लेता हूँ, पॉइंट लाइट जो हमें डिफ़ॉल्ट में मिलती है जब आप ब्लेंडर को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया, और आपको छोड़ना नहीं है जब तक ये ऑप्शन ना आ जाए। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले पे जाता हूँ, ट्विक पर। तो यहाँ पे अब बेसिकली ये करता है कि ये एक बार में एक सिंगल ऑब्जेक्ट को ही सेलेक्ट करेगा। अब देख सकते हैं मैं यहाँ पे कोई ऐसा बॉक्स वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब देख सकते हैं कि एक बार में एक ही सेलेक्ट करता है, और ये बेसिकली यही काम करता है, मतलब एक बार में एक सिलेक्शन करता है। और इसमें एक ये अच्छा रहता है कि आप एक सेलेक्ट करके ऐसे मूव भी कर सकते हैं। और देखते ऊपर ये ऑप्शन भी आ रहे हैं कि आप किस एंगल पे कितना मतलब रोटेट कर रहे हैं, कि कौन से एक्सिस पे। तो ये इस सही रहता है ये अगर आपको करना है। और यहाँ पे वापस से जाते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स, ये अच्छा रहता है कि ये सिंगल भी, आपको अगर सिंगल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो ये सिंगल भी करता है, और बॉक्स में करना है तो बॉक्स में भी करेगा। मतलब आपको, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये 2 ऑब्जेक्ट मुझे, जो सिलेंडर है, क्यूब है, ये 2 मुझे सेलेक्ट करने हैं, तो मैं ऐसे बॉक्स बना सकता हूँ, या आप दोनों ऐसे सिंगल प्रेस कर सकते हैं। या जैसे मुझे ये 3 सेलेक्ट करने हैं तो मैं ऐसे बॉक्स बना सकता हूँ, या ये 2 ऐसे बॉक्स। तो ये इस तरह काम करता है। तीसरे वाले पे जाएंगे यहाँ पे, और ये सर्कल, और ये हमारा जो पहला वाला ट्विक था ये थोड़ा सा वैसे ही काम करता है, मतलब एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा। और इसमें ये भी प्लस पॉइंट है कि आप एक चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं और लेफ्ट क्लिक को छोड़े ना, मतलब प्रेस करे रहें, और ऐसे अपने कोई से भी ऑब्जेक्ट में जाके क्लिक करिए, मतलब उसके ऊपर से जाइए, वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी यहाँ पे लाइट को सेलेक्ट किया है, और मैंने यहाँ जो मेरा लेफ्ट बटन है माउस वाला, उसको मैंने छोड़ा नहीं है, मतलब प्रेस कर रखा है। तो मैं इन चीज़ों पे लेके जा रहा हूँ, वो देखिए वो चीज़ सेलेक्ट हो गए। जैसे इसको सेलेक्ट किया, और अभी मैंने लेफ्ट माउस नहीं क्लिक किया है, मतलब उसको छोड़ दिया है मैंने, बस क्लिक करके ऐसे क्लिक करके छोड़ दिया है। तो देखिए ऐसा अब सेलेक्ट नहीं हो रहे, और मैंने इस पर क्लिक करके और मैंने लेफ्ट माउस को छोड़ा नहीं है, मतलब को दबाए रखा है, होल्ड किया है मैंने। तो देखिए ये इस तरह कुछ सेलेक्ट करता है। और बाकी मैं फोर्थ वाला बताता हूँ जो सेलेक्ट लेसर टूल है। अगर आप लेसर टूल के बारे में जानते हैं तो ये थोड़ा सा इस तरह का शेप बनाता है, मतलब आप अपनी मर्जी से शेप बना सकते हैं। और इसमें इस शेप के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। और इसमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए और मेक श्योर ये जो पिवट पॉइंट है सेलेक्ट करना है, मतलब लेसर टूल की मदद से। और देखिए जो पिवट पॉइंट है, मैं इस पे आगे चल के डिटेल वीडियो लाऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस में आता है पिवट पॉइंट काम क्या करता है। तो पहले बेसिक कवर करता हूँ, फिर उसके बाद इस पे भी आऊँगा। और यहाँ पे जो 4 हो चुके हैं, पर अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट जो बॉक्स है मैं इसको हमेशा यूज़ में लेता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं ये काफ़ी आसान रहता है और थोड़ा सा बाकी ऑप्शन से सही भी रहता है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आप ये सेकंड वाला चूज़ करें, वरना आप अपने हिसाब से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो चुका है। अब मैं आता हूँ यहाँ कर्सर पे, और देखिए शायद मैंने लास्ट वीडियो में कर्सर के बारे में भी थोड़ा सा बताया था, तो चलिए अब इसको मैं डिटेल में बताता हूँ कि ये किस काम आता है।
तो यहाँ इन सबको मैंने डिलीट कर दिया और अब देख सकते हैं ये जो हमारा कर्सर है और ये बेसिकली ऑब्जेक्ट को ऐड करने में काम आता है। मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं तो वो कहाँ पे इंपोर्ट होगा, ये उसी काम आता है। ये जहाँ पे कर्सर रहेगा वहीं पे इंपोर्ट होगा। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐड पे गए मैश और यहाँ पे मैंने क्यूब लिया, तो देखिए हमारा क्यूब कहाँ पे ऐड हुआ, कर्सर के बीच, मतलब जहाँ पे हमारा कर्सर है वहीं पे ऐड हुआ है, आप देख सकते हैं। और अभी मैं कर्सर को सिलेक्ट करता हूँ, लेफ्ट क्लिक करूंगा, जहाँ पे भी आप लेफ्ट क्लिक करूंगा सर्कल को सेलेक्ट करके वहीं पे ही हमारा कर्सर आ जाएगा। तो अब मैं ऐड करता हूँ ऐड मैश क्यूब, तो देखिए हमारा क्यूब है वहाँ पे ऐड हुआ। यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया, ऐड मैश सर्कल, वहाँ पे ऐड हुआ, ऐड मैश सिलेंडर, वहीं पे ऐड हुआ। और इसका शॉर्टकट बताता हूँ, यहाँ पे मैंने शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक किया तो देखिए हमारा कर्सर यहाँ पे आ गया। शिफ्ट राइट क्लिक, शिफ्ट राइट क्लिक, तो शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे मतलब राइट क्लिक मतलब माउस का राइट क्लिक, तो हमारा कर्सर वहीं पे आएगा। शिफ्ट राइट क्लिक करके यहाँ पे कर्सर आया, ऐड मैश कोन, तो ये हमारा ऐड हो चुका है यहाँ पे। तो 90% कर्सर का काम यही होता है कि अपने लोकेशन पे ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करना। और देखिए थोड़ा सा इसका और भी काम होता है पर वो मैं अभी कवर नहीं करूंगा क्योंकि ये 0 टू एडवांस ट्यूटोरियल है और वो जो थोड़ा सा इसका वर्क है मतलब जो अलग वर्क है वो थोड़ा सा एडवांस में आता है, तो इस वजह से मैं अभी इसको कवर नहीं करूंगा। इन फ्यूचर जरूर करूंगा पर अभी मैं जो बेसिक है मैं वही आपको बताऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। देखिए अब कर्सर हमारा वहां पे आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा कर्सर सेंटर में ही आए, तो भाई सेंटर में कैसे लाएंगे, क्योंकि अगर मैं सेंटर से शिफ्ट राइट क्लिक करूंगा, पहले मैं बॉक्स को डिलीट कर देता हूँ, तो देखिए भाई ये एग्जैक्ट सेंटर में आप नहीं ला सकते इतनी जल्दी, देख सकते हैं ये सेंटर में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है शिफ्ट एस और ये कर्सर टू वर्ल्ड ऑरिजिन, ये आप देखिए शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू वर्ल्ड ऑरिजिन, तो ये अपने जो वर्ल्ड ऑरिजिन पे मतलब ये जहाँ डिफॉल्ट है वहाँ पे आ जाएगा। वरना आप ऐसे कर सकते हैं राइट क्लिक, मैंने देखिए वहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक करके मैंने कर्सर को उधर किया, राइट क्लिक, यहाँ पे गया स्नैप और कर्सर टू वर्ल्ड ऑरिजिन, तो देखिए हमारा जो कर्सर है वो वापस से डिफॉल्ट लोकेशन पे आ गया है। तो मैं इन सबको सेलेक्ट कर देता हूँ और करता हूँ डिलीट। फिर यहाँ पे जाता हूँ मूव टूल में, मूव टूल, ऐड मैश क्यूब, और देखिए मूव टूल बेसिकली जो ऑब्जेक्ट को मूव करने में काम आता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे सेलेक्ट किया मूव, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी ये टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए 3 हमारे सामने ये एरो बन के आ गई। और देखिए ये एरो है, ये है एक्स का, ये है वाई का और ये है जो ऊपर वाला है ये है जेड का। और मैं प्रेस करता हूँ 1 फ्रंट व्यू में आने के लिए, अब देख सकते हैं ये है जेड, ये है एक्स और ये है वाई। अब मैं 1 प्रेस किया तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये है जेड, ये है एक्स और ये है वाई जो हमारे आगे पीछे मतलब एस सीधा गया है, ये एक्स है और ये जेड है, जेड ऊपर नीचे, एक्स लेफ्ट राइट और जो सीधा मतलब आगे पीछे ये है वाई। तो आप समझ गए होंगे। और देखिए मुझे अगर बॉक्स को राइट मूव करना है तो मैं यहाँ पे राइट वाले एरो पे क्लिक करूंगा, इधर राइट में ले जाऊंगा, वरना मैं ऐसे उसको एक्स पे उधर ले जाऊंगा। अब देख सकते हैं ये उसी एक्सेस में जा रहा है, लेफ्ट क्लिक करके ऐसे मूव कर रहे हैं और आपको लोकेशन नहीं पता चल रही कि भाई कहाँ पे इसको रखना है, तो आप इस चीज़ को कैंसिल करने के लिए राइट क्लिक कर सकते हैं। मतलब राइट क्लिक किया मैंने और देखिए जो हमारा कर्सर जहाँ पहले था ये वहीं पे आ जाएगा। और मैंने इस वाले एरो पे क्लिक किया, इसको आगे ले गया, राइट क्लिक और वो कैंसिल हो गया। यहाँ इस वाले एरो पे क्लिक किया, जेड वाले पे ऊपर ले गया, राइट क्लिक और ये कैंसिल हो गया। तो कोई भी आप स्टेप कर रहे हैं और उस स्टेप को कैंसिल करने के लिए राइट क्लिक है, इसमें आप कुछ भी करिए, स्केल करिए, रोटेशन, वो मैटर नहीं करता। जैसे कि आप राइट क्लिक कर देंगे वो स्टेप कैंसिल हो जाएगा। और देखिए ब्लेंडर के जो पहले वाले वर्जन है उसमें ये ऑप्शन नहीं आता था कि आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं और ऊपर ये ऑप्शन बन के आए, मतलब ये ऑप्शन है ये पहले नहीं आते थे, ये मेरे ख्याल से 5.0 के बाद आए। तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेंगे कि कितना आपको रोटेट करना है, मतलब स्केल करना है या लोकेशन देनी है। ये एक्स, ये वाई और ये जेड, आप देख सकते हैं कि कैसे ये मूव कर रहे हैं, मतलब कितना मूव कर रहे हैं उसमें अब मीटर में लिख के आ रहा है। राइट क्लिक करेंगे कैंसिल के लिए, तो आपको ये पता चल गया कि ये ऑब्जेक्ट को मूव कैसे करते हैं। और देखिए अभी मैं ये जो टूल है ये कवर कर रहा हूँ, इसके बाद मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा और आप शॉर्टकट प्रेस करके चीज़ों को मूव स्केल रोटेट कैसे करते हैं। तो इसके बाद यहाँ जाता हूँ मैं रोटेट में, यहाँ पे रोटेट पे क्लिक करें और देखिए वापस से मैंने 1 प्रेस किया फ्रंट व्यू में आने के लिए, यहाँ पे है ये आप देख सकते हैं ये मूव हो रहा है और ये बेसिकली हमारा वाई एक्सिस में मूव हो रहा है, ये देखिए अब हमारा एक्स एक्सिस में और ये हमारा जेड एक्सिस में।
और देखिए अभी मुझे मालूम है कि आपको ये उतना समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये रोटेट कर रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट कैसे रोटेट करना है। और अभी मैं जब आपको शॉर्टकट बताऊंगा तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी कि भाई किस एक्सिस में कितना मूव करना है, मतलब कैसे पता चलेगा। तो अभी मैं तो सिर्फ आपको टूल बता रहा हूँ कि ये टूल किस काम आते हैं, मैं इनके शॉर्टकट बताऊंगा तब आपको काफ़ी आसानी होगी। फिर उसके बाद यहाँ स्केल वाले पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा बेसिकली स्केल वाला है। देखिए ये हमारा जेड वाला है, जेड एक्सिस में कितना स्केल करना है। राइट क्लिक किया मैंने, मतलब लेफ्ट क्लिक करके जेड स्केल किया, राइट क्लिक किया, वो स्टेप कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस और यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस। तो देखिए ये जो हमारे बॉक्स बन के आ रहे हैं छोटे से, ये एक्स एक्सिस में, ये एक्स में गया है, ये वाई एक्सिस में और ये जेड एक्सिस में। और अगर मुझे वाई एक्सिस में स्केल करना है तो ये देखिए वाई एक्सिस में हो गया, और यहाँ पे एक्स एक्सिस में स्केल करना है तो ये एक्स एक्सिस में हो गया, और यहाँ पे जेड में भी क्लिक करेंगे तो जेड में हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इस एक्सिस कैसे काम करता है, मतलब ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई और ये है जेड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको ये जो ऑब्जेक्ट है वो बराबर हर जगह से स्केल करना है, मतलब एक जैसा सेम, तो आप ये जो राउंड वाला ये जो कर्सर है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे। तो देखिए जो हमारा क्यूब है वो बराबर हर जगह से स्केल हो रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है, देख सकते हैं। और स्टेप को कैंसिल करने के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा माउस पे, और आप ऐसे छोटा भी कर सकते हैं अंदर की ओर ड्रैग करके, और ऐसे बड़ा कर सकते हैं बाहर की ओर ड्रैग करके। यह हर चीज़ में वर्क करेगा। जैसे कि मैं जेड एक्सिस में गया और यहाँ पे अंदर की ओर ड्रैग किया, छोटा हो गया, बाहर की ओर ड्रैग किया, बड़ा। ऐसे सेम वाई एक्सिस में भी और ऐसे एक्स एक्सिस में भी। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए हमारा जो स्केल वाला है वो भी कवर हो गया। अब चलिए मैं बताता हूँ ट्रांसफॉर्म ऑप्शन। यहाँ पे गया ऐड में मैश क्यूब, और देखिए ये बेसिकली जितना भी मूव, रोटेट और स्केल वाले ऑप्शन है ये तीनों को एक में ही मर्ज कर देता है, मतलब एक में ही ले आता है। अब देख सकते हैं यहाँ से रोटेट भी हो रहा है और यहाँ से स्केल भी हो रहा है और यहाँ से मूव भी हो रहा है। तो ये बेसिकली यही काम करता है कि तीनों ऑप्शन को एक में ले आता है। अब चलिए मैं आता हूँ इस ऑप्शन में, ये है जो हमारा पेंसिल वाला ऑप्शन जिसको बोलते हैं एंड नोटेट। यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये बेसिकली हमारे जो, जैसे आप रियल लाइफ में जैसे पेन यूज़ होता है मतलब लिखने में, वैसे ये 3D में ये हमारा पेन है, आप पेन की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे बताना है कि ये वाई एक्सिस है तो मैं यहाँ पे जैसे वाई वाई एक्स एक्स, और ये जो हमारा ऊपर नीचे ये जेड, मैं इसको कर देता हूँ जेड एग्जैक्ट। तो देखिए जैसे कि ये वाई, और देखिए ये आप रोटेट करेंगे तो ये 3D में है तो ये जहाँ पे ही बनेंगे वहीं पे हो जाएंगे। जैसे मैं तो जीरो यहाँ पे बनाता हूँ और देखिए ये वहीं पे रहेगा। तो अभी मैंने बना लिया, अब चलिए बताता हूँ कि ये हटाते कैसे हैं। तो मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और लेफ्ट क्लिक करूँगा तो देखिए जो हमारा इरेज वाला टूल है वो एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें इरेज कर देता हूँ। वापस से मैंने लेफ्ट क्लिक से इसको बनाया और कंट्रोल लेफ्ट क्लिक इरेज। और नॉर्मली ये बताने में काम आता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, यहाँ पे मैंने एक्स, ये वाई और ये जेड। तो बेसिकली ये इसी काम में आता है। बाकी मैं इसको रफ कर देता हूँ और रफ करने के लिए कंट्रोल लेफ्ट क्लिक या तो ये हो गया है। और देखिए इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर भी 4 ऑप्शन आ जाएंगे। जो पहले हम लोगों ने जो भी यूज़ किया, सेकंड है लाइन वाला, मतलब बेसिकली आप इस पर एक लाइन बना सकते हैं सीधी स्ट्रेट कहीं पे भी। तो ये हमारा लाइन बन गया है। वापस से मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे जाता हूँ थर्ड वाले में, तो ये पॉलीगॉन, और बेसिकली ये भी स्ट्रेट लाइन बनाता है, पर ये है कि इसमें आपको जो जॉइंट है वो कनेक्ट रहेंगे। और देखिए अगर मैं आपको बताता हूँ ये यहाँ से इतना मुझे, जैसे ये मैंने एक बॉक्स बनाया और मैं चाहता हूँ कि यहीं तक एंड हो जाए, इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा यहीं पे हो गया। फिर ये नया स्टार्ट करेगा। तो वापस से मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल और इन सारी लाइन को रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं फोर्थ वाले में, और ये है इरेजर। यहाँ लेफ्ट क्लिक करेंगे तो नथिंग टू इरेज, मतलब जो हम लोग कंट्रोल प्रेस करके इरेजर एक्टिव करते थे ये उसका एक ऑप्शन है, मतलब ये टूल है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बनाया, इस पर क्लिक किया, इरेज पे, एंड देन इरेज। तो ये शॉर्टकट आप देख सकते हैं कि ये कंट्रोल प्रेस करेंगे लेफ्ट क्लिक और ये है उसका शॉर्टकट जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था।
या तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, ये है हमारा मेजरमेंट टूल, मतलब रियल लाइफ में बताऊँ तो इंची टिप जो होता है हमारा। जैसे देखिए यहाँ पे क्लिक किया और आपको लेफ्ट क्लिक करे रहना है, मतलब होल्ड करना है, छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे क्यूब नॉर्मली 2 मीटर का होता है, तो देख सकते हैं ये 2 मीटर का है। अगर मैं सही से मेजर करूँ, 1 प्रेस करता हूँ फ्रंट व्यू में आने के लिए, देखिए जो हमारा मेजरमेंट था वो गलत था। यहाँ पे किया मैंने और नीचे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट 2 मीटर का रहता है, ये जो हमारा क्यूब है। तो ये बेसिकली इसी काम में आता है कि किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए। और देखिए ये बेसिकली उन जगहों पे काम आता है जब आप एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट बना रहे हो, मतलब एक कुछ भी बना रहे, एक बिल्डिंग बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि रियल लाइफ में अगर 10 मीटर का है तो आप यहाँ भी सेम वैसे ही बना सकते हैं, मतलब 10 मीटर का ही नाप के। तो ये बेसिकली वही काम करता है और ये वहीं पे ही काम आएगा। चलिए आपको बताता हूँ इरेज कैसे करते हैं। और देखिए अगर आप कंट्रोल प्रेस करके करते हैं तो ये हमारा डिलीट नहीं होगा, इन्हें इरेज करना पड़ेगा। तो इरेज करने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे एक्स 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 एक्स, आप एक एक को एक कॉर्नर पे सेलेक्ट करके एक्स, अगर आप सेंटर में प्रेस करते हैं तो ये डिलीट नहीं होगा। कॉर्नर एक्स, कॉर्नर पे एक्स, कॉर्नर सेलेक्ट एक्स 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 एक्स। तो ये सारी चीज़ें डिलीट हो गई। फिर यहाँ पे आएंगे लास्ट वाले ऑप्शन में, ये है ऐड क्यूब, और ये इसका मेन काम होता है सिर्फ क्यूब ऐड करना। और जैसे कि यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया और इसको थोड़ा सा ड्रैग किया, मुझे इतना बड़ा क्यूब चाहिए, और यहाँ पे ऊपर गया, लेफ्ट क्लिक करके मैंने छोड़ दिया, ये हमारा बॉक्स बन गया। यहाँ पे गया और देखिए यहाँ पे गया, मैंने लेफ्ट क्लिक किया, मैंने लेफ्ट क्लिक को होल्ड रखा है, मुझे विथ इतना चाहिए, मतलब जो चौड़ाई है वो इतनी चाहिए। फिर मैंने लेफ्ट क्लिक को यहाँ छोड़ दिया। देखिए जैसे आप छोड़ेंगे तो ये बॉक्स हमारा ऐसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक को छोड़ दिया और जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा बॉक्स क्रिएट हो चुका है। चलिए आपको एक बार और बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक को मैंने होल्ड रखा, मुझे ऐसा क्यूब चाहिए, और यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक को छोड़ दिया। फिर उसके बाद ऊपर करेंगे माउस को तो देखिए हमारा ये बॉक्स क्रिएट हो रहा है, और फिर यहाँ पे एक लेफ्ट क्लिक करेंगे बस, तो ये हमारा बॉक्स क्रिएट हो गया। यहाँ पे गए और इसका एक चीज़ ये बढ़िया रहता है कि ये कहीं पे भी स्नैप हो जाता है। तो ये हमारा बेसिकली सिर्फ क्यूब ऐड करने में आता है। तो वापस से यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट बॉक्स, सारी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, एक्स डिलीट। फिर यहाँ पे जाता हूँ ऐड में, मैश क्यूब, क्यूब को सिलेक्ट किया, और देखिए जैसा कि मैंने बोला था मूव और रोटेशन और स्केल का शॉर्टकट बताऊंगा, तो चलिए बताते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये मूव है, आप मूव को जी प्रेस कर सकते हैं, जैसे आप नीचे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस क्यूब को सिलेक्ट किया, जी प्रेस किया, और मैंने माउस को कोई भी बटन मैंने माउस का प्रेस नहीं रखा है, बस मैं माउस को मूव कर रहा हूँ। और देखिए ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है मूव हो रहा है, किसी भी डायरेक्शन में कहीं पे भी आप मूव कर सकते हैं। और देखिए ये जो ऊपर ऑप्शन आ रही है हमें गाइड कर रहे हैं कि हमारा क्यूब किस डायरेक्शन में जा रहा है और कितना मीटर मूव हुआ है हमारे यहाँ सेंटर पॉइंट से। तो यहाँ पे मैं जी प्रेस करा और मुझे चाहिए कि भाई ये मूव तो हो रहा है पर मुझे सिर्फ ये एक्स एक्सिस में मूव करना है। तो यहाँ पे जी प्रेस करने के बाद एक्स प्रेस करेंगे तो ये देखिए, देखिए हमारा जो बॉक्स है वो सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है। आप कहीं भी माउस को ले जाइए वो सिर्फ एक्स में ही मूव होगा, राइट में जाएगा, प्लस में, या लेफ्ट में जाएगा, माइनस में, एक्स में ही जाएगा। और राइट क्लिक किया मैंने स्टेप को कैंसिल करने के लिए, जी प्रेस किया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ वाई एक्सेस में ही मूव हो, तो जी प्रेस करने के बाद मैंने वाई प्रेस किया, ये देखिए सिर्फ वाई एक्सेस में ही मूव हो रहा है। राइट क्लिक किया, जी प्रेस किया। अब मैं चाहता हूँ भाई कि ऊपर नीचे मतलब जेड एक्सिस में ही मूव हो, तो यहाँ पे जेड प्रेस किया और ये सिर्फ जेड एक्सिस में ही मूव हो रहा है। तो राइट क्लिक किया कैंसिल करने के लिए। तो आपको मेरे ख्याल से पता चल गया होगा कि ये ऑब्जेक्ट मूव कैसे होता है। अब जाते हैं रोटेशन में यहाँ पे, और देखिए रोटेशन के लिए आर है, जैसे आर फॉर रोटेशन। जैसे ही आप आर प्रेस करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, आर प्रेस किया, तो ये रोटेट हो रहा है। पहले मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं प्लेन को ऐड करता हूँ, जी प्रेस किया एंड एक्स, एक्स में देखिए मूव हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और देखिए अभी मैं इसको जूम आउट जूम इन कर रहा हूँ, तो वो अपने जो माउस का व्हील है उससे मैं तो स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये जूम आउट जूम इन हो रहा है। पर आप देख सकते हैं मैं इसको अगर जूम इन कर रहा हूँ तो ये आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिस पे मैं काम करने वाला हूँ। तो इसके लिए आप नम पैड पे डॉट प्रेस करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट पे ही फोकस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आते हैं, आर प्रेस करते हैं, तो देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अभी रोटेट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये भाई सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव हो, मतलब ये इस तरह मूव हो, तो इसको एक्स प्रेस करेंगे तो देखिए ये जो हमारा है वो सिर्फ एक्स एक्सिस में ही मूव हो रहा है। अब ऊपर ये देख सकते हैं ग्लोबल एक्स, और ये आप मूव हो रहा है। यहाँ पे राइट क्लिक किया कैंसिल के लिए, आर, और अब मैं चाहता हूँ कि वाई एक्सिस में मूव हो, तो आर एंड वाई। तो अब देख सकते हैं ग्लोबल वाई
और ये कितने डिग्री घूमा आप ये देख सकते हैं। जैसे मैं नॉर्मल ऐसे वापस जाता हूँ, वापस ऐसे किया एंड नॉर्मल, ये जो पहले था अब ये सिर्फ वाई एक्सेस में मूव हो रहा है। आर प्रेस किया, जेड, और देखिए ये हमारा है जो जेड एक्सेस में मूव हो रहा है। देखिए मैं ऐसे घुमाते जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि कितनी डिग्री रोटेट हो चुका है जेड एक्सिस में। तो मुझे लगता है आप रोटेशन कभी समझ गए। और अगर आपको किसी एक्सिस में मूव करना है तो उस एक्सिस का शॉर्टकट की दबाएंगे। जैसा कि मुझे एक्स में रोटेट करना है तो एक्स प्रेस करूंगा, वाई में करना है तो वाई में करूंगा, और जेड में करना है तो जेड में करूंगा। तो आई होप आप लोग रोटेशन भी समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स को सेलेक्ट किया, डॉट प्रेस किया, ये फोकस में आ गया। अब यहाँ पे मैंने प्रेस किया सिर्फ एस फॉर स्केल। तो ये देखिए एस प्रेस किया और ये स्केल हो रहा है। माउस को आगे ड्रैग करेंगे तो ये बड़ा होगा, अंदर ड्रैग करेंगे तो छोटा होगा। और देखिए यहाँ पे मैंने क्यूब को सेलेक्ट किया, एस प्रेस किया स्केल करने के लिए, पर मैं चाहता हूँ ये सिर्फ जेड डिग्री में ही स्केल हो, एक्स और वाई में ना हो। तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे जेड, मतलब हमें सिर्फ जेड में चाहिए तो हम जेड प्रेस करेंगे। और अगर हमें सिर्फ एक्स में चाहिए स्केल तो एक्स प्रेस करेंगे, और अगर हमें सिर्फ वाई में चाहिए तो वाई प्रेस करेंगे। और देखिए ये आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि ये जो स्केल में काम कर रहा है एक्सिस, ये सेम रोटेशन में भी काम करता है और सेम मूव में भी करता है, एक्स वाई जेड। तो ये तीनों एक्सिस सेम काम करते हैं, चाहे आप रोटेशन करें, स्केल करें या मूव करें। तो एस जेड, जेड एक्सिस के लिए, एक्स एक्स एक्सिस के लिए, वाई वाई एक्सिस के लिए, और नॉर्मली आप एस प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ स्केल होगा। तो आई होप आप लोग स्केल को भी समझ गए होंगे। जैसे एस, और मैंने यहाँ पे सिर्फ जेड प्रेस किया तो आप यहाँ ऊपर भी देख सकते हैं ग्लोबल जेड, और आप जितने मीटर ये बड़ा हो रहा है आप उतना मीटर देख सकते हैं। और एस एक्स, तो देखिए ग्लोबल एक्स और यहाँ पे 3 मीटर, और यहाँ पे एस वाई आप देख सकते हैं, वाई मैंने प्रेस किया, और ये वीडियो हमारी यहीं तक। तो थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने वीडियो को लास्ट तक वॉच किया। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला उस वीडियो से। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। या अगर आपको मेरे से मैसेज के थ्रू बात करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने इंस्टा आईडी का लिंक दे दूंगा, अब वहाँ भी मुझसे बात कर सकते हैं। और क्लास 3 आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट करिए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।